अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है इंटीग्रल का, उसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं ये हम रिव्यू करेंगे। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं बता दूं कि जो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड है इसमें हम एक इक्वेशन यूज़ करेंगे विच इज़ डी यू इज़ इक्वल टू डी यू ओवर डी एक्स इंटू डी एक्स, यानी डी यू जो है इसके बराबर होगा। तो इसको हम फ्रिक्वेंटली यूज़ करेंगे ना। फॉर्मली स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक एग्जांपल करते हैं जो कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके सामने ये इंटीग्रल लिखा हुआ है, फाइंड द इंटीग्रल एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 5 इंटू 3x² प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर अगर आप देखें इस एग्जाम्पल में, ये जो पावर 5 है इसके अंदर वाला जो फंक्शन है वो है एक्स क्यूब प्लस एक्स, और इसका अगर हम डेरिवेटिव लें तो एक्स क्यूब प्लस एक्स का जो डेरिवेटिव आएगा विच इज 3x² प्लस 1, ये देखें ये आगे मौजूद है। तो जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है ये उसी वक्त वर्क करता है अगर आपका जो इनसाइड फंक्शन है जो कि पावर के अंदर भी हो सकती है उसका डेरिवेटिव आगे जो है मौजूद हो, जैसे कि इस एग्जांपल में मौजूद है। तो हम करते किस तरह से हैं कि ये जो पावर के अंदर वाली जो फंक्शन है एक्स क्यूब प्लस एक्स, इसको हम u सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो u किसके बराबर हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स के बराबर। अब आपने वही जो एक्सप्रेशन है du बराबर होगा du ओवर dx इंटू डी एक्स, इसको आपने यूज करना है। तो du किसके बराबर है, du ओवर dx इंटू डी एक्स। अब u जो है क्योंकि एक्स क्यूब प्लस एक्स है, तो इस केस में आपका जो du बाई डी एक्स है इसका मतलब है आप u का डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो इस केस में इसका जो आंसर आएगा विच इज 3x² प्लस 1। तो अगर आप इसको दोबारा इसमें पुट करेंगे du की जगह एक्सप्रेशन में, तो ये आ जाएगा 3x² प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो आप देखें ये जो 3x² प्लस 1 इंटू डी एक्स है ये क्वेश्चन में भी आ रहा है, तो इसकी जगह क्या सब्सटीट्यूट करेंगे हम du, और एक्स क्यूब प्लस एक्स की जगह हम u को सब्सटीट्यूट करेंगे। तो जो आपका इंटेग्रल है वो कन्वर्ट हो जाएगा इंटेग्रल u की पावर 5 और 3x² प्लस 1 इंटू डी एक्स, क्योंकि du के बराबर है तो ये du के बराबर आ गया। तो देखिए जो आपका ओरिजिनल इंटेग्रल था, जो क्वेश्चन था उसमें जो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन था वो x था, लेकिन जब हमने सब्सटीट्यूट किया उसको u के बराबर, तो जो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है वो u में कन्वर्ट हो चुका है। अब u की पावर 5 का जो इंटीग्रल होता है इसमें पावर रूल के मुताबिक u की पावर 6 डिवाइडेड बाय 6 इसका आंसर आ जाएगा, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब क्योंकि क्वेश्चन हमारा x की फॉर्म में होता है तो दोबारा आपने क्या करना है, जो आंसर आया है u की पावर 6 ओवर 6, इसमें u की जगह एक्स क्यूब प्लस एक्स को दोबारा आपने बैक सब्सटीट्यूट कर देना है। तो ये आंसर आएगा आपका एक्स क्यूब प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 6 प्लस c। तो दिस इज द आंसर। तो अब हम एक फॉर्मली इसको डिफाइन करते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड है क्या। द सब्स्टिट्यूशन रूल प्रोवाइड्स द फॉलोइंग सब्स्टिट्यूशन मेथड टू एवेल्युएट द इंटीग्रल, यानी अगर आपका इस किस्म का इंटीग्रल जो कि सामने आपके लिखा हुआ है, अगर आपका इंटीग्रल हो तो वो जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है इस वक्त वर्क करता है। अब ये इंटीग्रल के अंदर देखें क्या लिखा हुआ है, f ऑफ g ऑफ x, यानी ये दो कंपोजिशन है फंक्शंस का, ये पहला फंक्शन है f, दूसरा जो फंक्शन है वो g ऑफ x है। इसमें जो इनसाइड फंक्शन है आपका, यानी जो अंदर वाला फंक्शन है वो g ऑफ x है, और आगे देखें उसी इनसाइड फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद है विच इज g डैश x इंटू डी एक्स। तो इसको हम करते ही इस तरह से हैं, नंबर 1 कि जो इनसाइड फंक्शन होता है g ऑफ x उसको हम सब्सटीट्यूट करेंगे u के बराबर, और फिर du किसके बराबर होगा, du बाई डी एक्स इंटू डी एक्स। इसकी मदद से ये आ जाएगा आपका g डैश x इंटू डी एक्स, और दोबारा जब आपका इंटेग्रल में ये दोनों चीजें सब्सटीट्यूट करेंगे, यानी u की वैल्यू और du की वैल्यू, तो जो आपका ओरिजिनल इंटेग्रल है वो कन्वर्ट हो जाएगा इंटेग्रल ऑफ f ऑफ u du में। सेकेंड स्टेप आपका ये होगा कि इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u, और थर्ड स्टेप में क्या होगा कि जो आपका u है उसको दोबारा अपने बैक सब्सटीट्यूट कर देना है g ऑफ x के साथ। तो चलें अब दोबारा एक और हम एग्जांपल इसकी कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2 है, फाइंड द इंटीग्रल सीकेंट स्क्वायर 5t प्लस 1 इंटू 5dt। अब यहाँ पर ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है इन्वॉल्व हो गया। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो इनसाइड फंक्शन होता है वो थीटा होता है। अब इस केस में हमारा जो थीटा है वो सीकेंट का 5t प्लस 1 है, तो आपने क्या करना है 5t प्लस 1 को u के बराबर सब्सटीट्यूट कर देना है, और अगेन du किसके बराबर होगा, du ओवर dt इंटू dt। तो du बाई dt बराबर होगा 5, तो ये आ जाएगा 5dt के बराबर। अब ये du की वैल्यू और u की वैल्यू जब आप ओरिजिनल इंटीग्रल में सब्सटीट्यूट करेंगे, तो ये जो ओरिजिनल इंटीग्रल है वो कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ
हो जाएगा 3x² dx के। तो वो जो आपका इंटेग्रल है वो बराबर है sin x³ इंटू x² dx। तो x² dx किसके बराबर होगा? 1/3 du के। तो ये जब चीजें आप सब्सटीट्यूट करेंगे तो आपका ओरिजिनल जो इंटेग्रल है वो बन जाएगा इंटेग्रल sin u 1/3 du। और 1/3 क्योंकि कांस्टेंट है तो उसको हम बाहर रख सकते हैं। तो sin u का जो इंटेग्रल होगा वो होता है माइनस का cos u, और u की जगह दोबारा जब आप x³ को सब्सटीट्यूट करेंगे तो आपका फाइनल आंसर ये आ जाएगा। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से डेफिनेट इंटीग्रल को कैसे सॉल्व करते हैं। अभी तक हमने जो एग्जांपल्स की हैं वो इनडेफिनेट इंटीग्रल थी, यानी उसमें लिमिट्स मौजूद नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास क्वेश्चन इस तरह का आ जाए कि एवेल्युएट इंटीग्रल ऑफ -1 to 1 3x² स्क्वायर रूट ऑफ x³ + 1 dx। अब इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे आप लोग? अब वैसे तो ये भी एक सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। वजह ये है कि अगर आप इनसाइड फंक्शन देखें तो ये x³ + 1 आ रहा है विच इज अ हायर पावर, और x³ + 1 का अगर आप डेरिवेटिव लेंगे तो 3x² आ जाएगा जो कि बाहर मौजूद है। तो गैस यही है कि इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड ही यूज होगा, लेकिन एक इसमें फर्क ये है कि इसमें जो लिमिट्स हैं वो भी इन्वॉल्व हो गए। तो इसमें इसको इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करने के दो मेथड से आप कर सकते हैं। मेथड 1 ये है कि आप इसको इसी तरह से डेफिनेट जो इनडेफिनेट इंटीग्रल है जो प्रीवियस मेथड आप लोगों ने एग्जांपल्स में पढ़ी है उसको उसी तरह से सॉल्व करें। आप भूल जाएं कि इसमें कोई लिमिट्स इन्वॉल्व है। आखिर में हम क्या करेंगे, लिमिट्स को पुट कर देंगे बाय यूजिंग द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। तो मेथड 1 से हम देखते हैं इसको कैसे करते हैं। मेथड 1 में आपका ये है कि लेट u = x³ + 1, ठीक है, उसी तरह से आपने इसको सपोज कर लेना है। तो du किसके बराबर होगा? 3x² dx के। अब जब आप इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये जो आपका इनडेफिनेट इंटीग्रल है ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ u, और 3x² dx जो है क्योंकि du के बराबर था तो आगे आ जाएगा du। अब u की पावर 1/2 है, तो जब आप इसको इंटीग्रल लेंगे तो u की पावर 1/2 + 1 विच इज 3/2 और डिवाइडेड बाय 3/2 आ जाएगा। तो 3/2 को जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये 2/3 आ जाएगा, और u को जब आप दोबारा x³ + 1 रखेंगे तो ये आंसर आ गया। अब क्योंकि हमारे पास ये इनडेफिनेट इंटीग्रल का आंसर आया है तो अब आप डेफिनेट इंटीग्रल को देखें, और डेफिनेट इंटीग्रल का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा -1 से 1, जो लिमिट्स है उसको हमने पुट करना है। सबसे पहले इस इंटीग्रल की वैल्यू 1 पर पुट करेंगे, माइनस के बाद इंटीग्रल की वैल्यू -1 पर हमने निकालेंगे, इस तरह से जैसे हम डेफिनेट इंटीग्रल को करते हैं। तो जब आप इसको सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आंसर इस फॉर्म में आ जाएगा, और इसका जो फाइनल आंसर होगा 4√2 डिवाइडेड बाय 3। अब हम इसको मेथड 2 से करते हैं कि मेथड 2 में क्या होगा। अब मेथड 2 में हमारा फर्क ये होता है कि जो लिमिट्स हैं जो कि हमने u के बराबर लिया होता है उसको भी हम u की वैल्यूज के लिहाज से लिमिट्स को चेंज कर देते हैं। अभी जो फिलहाल ये जो लिमिट्स हैं ये -1 से 1 ये x की लिमिट्स हैं, यानी यहाँ पर x = -1 है और जो अपर लिमिट है वो x = 1 है। हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करने के बाद इन वैल्यूज को u की फॉर्म में ही लेकर आ जाएंगे। अब u किसके बराबर है? x³ + 1। तो अगर आप x को -1 के बराबर रखें तो u की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0। तो x अगर 1 होगा तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। तो अब आप जब इस डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन के बाद तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ u du। तो अब u की जो लिमिट्स हैं वो 0 है -1 के ऊपर, और x = 1 पर u की वैल्यू क्या है? 2। तो जो आपके लिमिट्स आ जाएंगी वो 0 से 2 आ जाएगा। अब आपने इसी तरह सॉल्व करना है, 2/3 u की पावर 3/2 आ जाएगा जैसे पहले किया था, और लिमिट्स की जो वैल्यू है वो 2 है और 0 है, तो पहले u की वैल्यू 2 पर एवेल्युएट करें, ठीक है। ये जो आंसर आया है उसकी वैल्यू 2 पर, माइनस के बाद जो आंसर आया है उसकी वैल्यू 0 उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं u की जगह, तो आपका जो आंसर आएगा वो है 2/3 into 2 into square root of 2 which is 4 square root of 2 divided by 3। तो आंसर देखें वही आया है, आंसर में कोई फर्क नहीं आया है, लेकिन यहाँ पर हमने बैक सब्स्टिट्यूशन नहीं किया बल्कि u की जो ओरिजिनल वैल्यूज थी उसको यूज करके हमने लिमिट्स की वैल्यू जो है उसको कैलकुलेट करके उसको चेंज कर दिया हमने, और फिर u की फॉर्म में ही हमने उसके लिमिट्स को कैलकुलेट किया। तो आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा इस केस में। तो ये देखें एक और एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 e की पावर sin t cos t into dt। ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों की प्रैक्टिस एक्सरसाइज में भी मौजूद है, तो ये वही क्वेश्चन मैंने लिया है वहां से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन इन्वॉल्व हो रहा है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो आपका इनसाइड फंक्शन होता है वो e की पावर में जो फंक्शन होता है वो है। इस केस में e की पावर में देखें क्या लिखा हुआ है, sin t। तो आपने क्या करना है, लेट u = sin t, ठीक है। तो du किसके बराबर हो जाएगा? cos t dt। अब जो लिमिट्स हैं यहाँ पर 0 से π/2 है, लेकिन ये लिमिट t की लिमिट है, यानी यहाँ पर t = 0 है और t = π/2 है। सो व्हेन t = 0 u की वैल्यू क्या आ जाएगी?
साइन जीरो विच इज जीरो, साइन जीरो क्योंकि जीरो होता है। और जब t की वैल्यू π/2 होगी तो u की वैल्यू आ जाएगा हमारे पास साइन π/2, और साइन π/2 आपको पता है 1 के बराबर होता है। तो अब आपका ये जो ओरिजिनल इंटेग्रल है वो इक्वल टू बराबर होगा 0 to 1। अब ये 0 से π/2 से है, 0 से π/2 नहीं लिख रहे हम, अब 0 की जगह 0 ही आएगा क्योंकि जब t 0 है तो u भी 0 है, और जब t π/2 है तो u क्या है 1 है, तो 0 से 1 हो जाएगा। और e की पावर sin t का मतलब होगा e की पावर u, और cos t dt बराबर था du के, और e की पावर u क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसका जो इंटीग्रल होता है वो सेम होता है, तो e की पावर u का जो इंटीग्रल होगा वो e की पावर u ही होगा। और अब आपने लिमिट स्लैश करके 0 से 1 लिखा मैंने, तो इसका आंसर आ जाएगा, पहले 1 पर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें, e की पावर 1 माइनस e की पावर 0, सो e माइनस e की पावर 0 1 होता है, तो ये आ जाएगा e माइनस 1 इसका फाइनल आंसर। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन एक और एग्जांपल हम कर लेते हैं, ये भी प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज में से है कि इंटीग्रल 0 to 1 4t स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। अब यहाँ पर भी आप देखें जो इनसाइड फंक्शन है वो 1 माइनस टी स्क्वायर है, यानी जो वेरिएबल है उसकी पावर 2 है, और जो बाहर फंक्शन है 4t इसमें t की पावर 1 है, एक कम है। तो जब भी पावर इनसाइड वाली एक ज्यादा हो और बाहर जो पावर है वो कम हो तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, u इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर, तो du किसके बराबर हो जाएगा माइनस 2t इंटू dt। अब हमें क्योंकि 4t dt चाहिए, क्योंकि ओरिजिनल क्वेश्चन में जो ब्रैकेट इनसाइड फंक्शन है उसके बाहर क्या पड़ा हुआ है 4t dt, तो हमने सिंपल क्या किया, ये जो इक्वेशन है du इज इक्वल टू माइनस 2t इंटू dt, इसमें बोथ साइड मैंने -2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आंसर आ जाएगा। अब आप लिमिट्स को भी चेंज कर दे साथ ही, तो जब t 1 के बराबर होगा तो u की वैल्यू 0 होगी, जब t 0 के बराबर होगा तो u की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये जो इंटीग्रल है ये कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रल फ्रॉम, अब ये जो 4t इंटू dt है ये -2 इंटू du के बराबर है, तो -2 बाहर आ गया, और जब t 0 था तो u आपका 1 था, जब t आपका 1 होगा तो u 0 हो जाएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर की जगह आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ u। और इसको जब आप इंटेग्रेट करेंगे, इसको मैं आप लोगों पे छोड़ूं, इसको मजीद सिंप्लीफाई करें, ये फाइनल आंसर मैंने आप लोगों के सामने इस तरह लिखा। सो आई होप कि मैं आप लोगों को समझाने में कामयाब हो गया हूँगा कि जो डेफिनेट इंटीग्रल है और इनडेफिनेट इंटीग्रल है, इसमें अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड अगर आ जाए तो इसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं।